ये दोनों मेरे करीबी दोस्त हैं। क्या ये आपके दोस्त हैं? तो ऐसे संदिग्ध तरीके से क्यों घूम रहे थे? देवदत्त, ये क्या अभिराज, तुम लोग यहाँ पर इस हालत में? क्या दीदी तुम भी? तुम लोग राजपुरोहित की बेटी अरुंधति को पहचान नहीं पाए? राजकुमारी, हमें माफ कीजिए राजकुमारी, हम ना इन्हें पहचान ही नहीं पाए। रात के अंधेरे में हमसे भूल हो गई। ए, तुम लोग मेरे साथ आओ। तुम लोग आखिर यहाँ पर कैसे आए? और क्या ऐसी भयावह जगह पर रूपनगर के लोग रह रहे हैं? सब बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बात बताओ, कहाँ थे तुम दोनों? मैंने तुम लोगों को कहाँ कहाँ नहीं खोजा। बताती हूँ। अरुंधति, आप बार बार आखिर ऐसे अपनी जान खतरे में क्यों डाल रही हैं? मैंने आपको पहले भी कहा है, अपनी जान की परवाह मैं बिल्कुल नहीं करती। राजकुमारी की सुरक्षा ही मेरी जिंदगी का लक्ष्य है, और अगर उसके लिए मुझे मरना भी पड़े तो मैं मरने को भी तैयार हूँ। मुझे तो लगता है कि राजकुमारी के लिए आपके मरने से पहले मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूंगा। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको किसने कहा मरने के लिए? आप यहाँ से जाइए, अपनी जान बचाइए और चले जाइए। लेकिन रूपमती को ढूंढे बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मुझे उसे कैसे भी करके ढूंढना ही होगा। हाँ, जाइए जाइए ना, ढूंढिए, और खुक्कुशों के हाथों जाके आप पकड़ी जाइए, और उसके बाद वो खुक्कुश आपको ले जाकर राजकुमारी कहाँ है ये जानने के लिए जोटीला के पास ले जाएंगे, और वो आप पे बहुत अत्याचार करेगी, तब आप समझेंगी। चलिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। लगता है खुक्कुश हमें देख नहीं पाए और यहाँ से चले गए। यही मौका है, चलिए। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। सर्वनाश हो गया अरु, तू वो घंटी खोकर आ गई। तुम्हें बताओ मैं क्या करती रहूं? वो लोग हमें इस तरह बांध कर ले आए और मुझे कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। मैं वो घंटी ले ही नहीं पाई। तू समझ नहीं रही है अरु, वो घंटी हमारे लिए कितनी जरूरी थी। एक घंटी खो गई तो बाकी सारे बेकार हो जाएंगे, उनका कोई उपयोग नहीं होगा। वो तो होगा ही, लेकिन सोचिए अगर वो घंटी किसी गलत इंसान के हाथ लग गई तो क्या होगा? तो ये है तुम्हारा पक्का सबूत है? हाँ रानी माँ, खुक्कुश सेना ये लेकर आई है। इसके अलावा मेरे पास और भी बहुत से प्रमाण हैं। ए, उन तीनों को ले आओ, जल्दी ले आओ। बताओ रानी माँ को कि वो दोनों लड़का लड़के छुप के रूपनगर में घुसे थे। ये बात तुमने रानी माँ से क्यों छिपाई थी? जल्दी बताओ रानी माँ को। भरोसा कीजिए रानी माँ, हमने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो राजकुमारी नहीं थी। हमें यकीन है हम उसे ढूंढ नहीं पाए। डर के मारे आपको बताया नहीं। उठो, अरे बाबा उठो, तुम लोग घबराओ मत, उठो। मैं तो तुम लोगों की रानी माँ हूँ, तुम्हारे साथ अन्याय कैसे कर सकती हूँ?
इस बार हमें माफ कर दीजिए रानी माँ। हम उन्हें पकड़ कर लाएंगे, विश्वास कीजिए। मैं तुम पर पूरा विश्वास करती हूँ। तुम लोगों ने इतनी बड़ी खबर दी है, इसीलिए सिर्फ विश्वास नहीं, उसके साथ साथ मैं तुम्हें एक मौका भी दूंगी और एक उपहार भी। आखिर रानी माँ को हुआ क्या है? चलो अब हाथ फैलाओ जरा। चलो बाबा फैलाओ, डरो नहीं, उपहार दूंगी। निश्चित होकर हाथ फैलाओ, फैलाओ। ये हमारा उपहार है। उपहार। तुम 2 कौड़ी के तुच्छ खुशों की इतनी हिम्मत! मेरे ही राज्य में मुझसे ही सच छुपाने की कोशिश की। इस अपराध का एक ही उपहार, मृत्यु। अरु, चलो तुम लोग अब खाना खा लो। राजकुमारी, आप हमारे हथियारों के बारे में जानना चाहती थी ना? तो आइए मेरे साथ। आइए आइए, ये देखिए। इतने अस्त्र लेकर आप क्या करेंगे राजकुमारी? मेरी एक दोस्त अभी तक वापस नहीं आई है। मुझे लगता है तुरतुरी किसी मुसीबत में फंस गई। मुझे अभी तुरंत महल जाना होगा क्योंकि मैंने ही उसे राजमहल में भेजा था, और साथ में ही बाबा, छोटी माँ, वो लोग कहाँ है, किस हालत में है, ये भी मुझे पता करना होगा। हम भी चलेंगे राजकुमारी, हथियार लेकर। नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं अकेली जाऊंगी। मतलब आप अकेले जाएंगे? हाँ, मैं अकेले ही जाऊंगी क्योंकि मैं प्रजा को किसी खतरे में नहीं डाल सकती, और राजमहल जाए बिना हमें कोई खबर नहीं मिल सकती। मैं और अरु काफी हैं राजमहल में छानबीन करने के लिए। राजकुमारी, इस वक्त महल में जाना और आत्महत्या करना एक ही समान है, और आप यूं ही स्वयं खुदकुशों के हाथ में जाना चाहती हैं। खुदकुशों के साथ लड़ना तो पड़ेगा ही। मैं प्रतिज्ञा ले चुकी हूँ। अगर मैं अपनी जान की परवाह करूंगी तो तुरतुरी, बाबा, छोटी माँ कहाँ है और जोटिला ने उन्हें कहाँ छुपा कर रखा है, ये मैं कभी नहीं जान पाऊंगी। अरु, चल। नहीं रूप, मैं नहीं जाऊंगी।